हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग सोते क्यों हैं, व्हाई वी स्लीप। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह का के स्लीप होते हैं। तो बेसिकली जो स्लीप है वो दो तरह का के होते हैं, एक रेम स्लीप, दूसरा नॉन रेम स्लीप। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेम स्लीप के बारे में। रेम स्लीप हो गई आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें आपकी जो आंखें जो होती है वो लेफ्ट राइट मूव कर रही होती है, इस समय आप सपना देख रहे होते हैं। रेम स्लीप में आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप होती है, जो हम लोग कहते हैं इमोशनल क्वोशिएंट यानी कि EQ, वो हमारे सपने में डेवलप होती है। इसके अलावा जो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी सपने में ही डेवलप होती है, यानी कि रेम स्लीप के स्टेज में। जैसे कि अगर आप लोग जानते होंगे मेंडलीफ के बारे में, जो पीरियोडिक टेबल जो डिस्कवर हुई थी वो मेंडलीफ के सपने में हुई थी। इसके अलावा जो मेमोरी कंसोलिडेशन जो होती है, यानी कि जो पुरानी मेमोरी जो है वो नई मेमोरी के साथ में सपने के दौरान जुड़ती है। इसके अलावा आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जब आप सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं, तो आप काफ़ी अजीबोगरीब सपने देखते हैं। जैसे कि आप CA स्टूडेंट है पर आप क्लास 8 के एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप सोच भी रहे होते हैं कि आपने ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दे रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो बंद हो रखी होती है। तो उस समय हम लोग सोचने समझने की जो क्षमता है वो खो चुके होते हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरह के अजीबोगरीब सपने देखते हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी बार सुना है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम कभी हील नहीं करता, वो आपका रेम स्लीप जो है वो उसे हील कर रहा होता है। मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप मोस्टली देखेंगे कि आपके जो सपना जो है, आपके सपने में आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड वापस से आ रहा है और आप वो जो दुख भरा जो पल है आप उसको वापस से जी रहे होते हैं। तो अगर आप लोग नहीं सो रहे हैं, अगर आप नहीं सपना देख रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो असल ज़िंदगी में आप उस दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कि आप जो भी तकलीफ़ से असल ज़िंदगी में गुजरे हैं वो आप अपने सपने में भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे वो चीज़ सपने में तो असल ज़िंदगी में बाहर नहीं आ पाएंगे। और ऐसा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पेशेंट लोग के साथ में कि वो लोग सपने नहीं देखते हैं और इस वजह से वो जो भी ख़राब पल जो बिताए होते हैं उस पल के दुख से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। तो सपना देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि जब हम लोग सपना देख रहे होते हैं, मतलब कि रेम स्लीप में जब होते हैं, तो उस समय हमारी जो बॉडी है वो पैरालाइज मोड में हो जाती है। तो अगर आप कोई भी सपने में कोई भी एक्शन लेते हैं तो असल ज़िंदगी में आप वैसा कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर बॉडी पैरालाइज मोड में नहीं होती तो अगर आप सपने में कुछ कर रहे होते तो हो सकता है कि आप असल ज़िंदगी में भी ये सब कुछ करते और अपने आप को या अपने सामने वाले को आप चोट पहुंचा सकते थे। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉन रेम स्लीप के बारे में, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें आपकी आंखें स्थिर रहती है, इधर उधर नहीं भटकती। तो इस समय क्या हो रहा होता है कि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी काम कर रहे होते हैं वो आपकी जो मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। नॉन रेम स्लीप में जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, जो कि हिप्पोकैम्पस में है, मान लीजिए कि कंप्यूटर का रैम, तो उसी तरह से वो जो मेमोरी है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में शिफ्ट हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका जो फोरहेड के पीछे का जो एरिया हो गया वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो नॉन रेम स्लीप के टाइम पे हिप्पोकैम्पस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे आपकी मेमोरी शिफ्ट होती है, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं। तो अगर आपकी नॉन रेम स्लीप अगर कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपका जो मेमोरी स्टोरेज जो है उसमें आपका इश्यूज आएगा, क्योंकि आप ठीक से लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर नहीं कर पाएंगे, फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा नेक्स्ट डे भी आप ठीक से किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही कुछ याद कर पाएंगे ठीक से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका नॉन रेम स्लीप भी कंप्लीट हो। और अब हम लोग जानते हैं कि ये जो रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप है ये कब आती है हमें। तो बेसिकली रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप की जो साइकिल है वो 90 मिनट्स की होती है, और हर 90 मिनट्स में ये जो साइकिल है वो चेंज होती रहती है। जो आपका सबसे पहला इनिशियल स्टेज जो होता है ये स्लीप का 90 मिनट्स का, उसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पोर्शन आपका नॉन रेम स्लीप का रहता है और सबसे कम पोर्शन रहता है आपका रेम स्लीप का। मान लीजिए कि अगर 75 मिनट्स नॉन रेम स्लीप है तो 15 मिनट्स आपकी रेम स्लीप होगी, और जैसे जैसे साइकिल नंबर 2, 3, 4, 5 आता है तो वैसे वैसे ये जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आप 5th या 6th साइकिल में हैं तो उस समय आपका जो रेम स्लीप जो होगा वो करीब करीब 60 to 75 मिनट्स का होगा और नॉन रेम स्लीप जो है वो 15 मिनट्स का होगा।
तो अगर कम सो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने आप इमोशनल स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी के साथ में। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कम से कम 7.5 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया है इस बुक से, जिसका नाम है वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। और इस बुक में स्लीप के ऊपर इसी तरह के काफ़ी सारे बातें हैं। तो अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरीक़ा के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।